अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 72 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट 4 लेक्चर से हम मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज मूवमेंट्स को डिस्कस करते हुए हम देखेंगे कि कर्टोसिस क्या है। कर्टोसिस की बेसिक डेफिनेशन के बाद हम सीखेंगे मेजर ऑफ कर्टोसिस, मीन किस तरह हम कर्टोसिस को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, दैट इज़ प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, लैप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे कि कब कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक होता है, मेसोकर्टिक होता है और लैप्टोकर्टिक होता है। ये तीनों कर्टोसिस की आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं। आपके पास है कर्टोसिस इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिफाइन हाउ हेविली द टेल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द टेल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर मीन लेक्चर नंबर 71 में जब हम सिक्यूनेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये सीखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन, मीडियन और मोड क्या हो आपके पास इक्वल आ जाए। मीन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप और क्या कहते हैं, आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, या आप यूँ समझ लो कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि ड्राइंग तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट मैं ट्राई करती हूँ आपके साथ टेल अच्छे से बना के दिखाऊँ आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। बेल फॉर्म करेगा मीन्स अगर ये डेटा का सेंट्रल पॉइंट है ना, यहाँ पे मेरे पास मीन आता है, इसी पॉइंट पे मोड आता है और इधर ही मीडियन आता है। ये आप कह सकते हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो फिर मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं, इनकी वैल्यूज़ सेम होती हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह बनाएंगे कि डेटा के सेंटर में मेरे पास आ रहा होता है मीन, मीडियन और मोड, और इस पॉइंट से कर्व को हम ड्रा करना शुरू करेंगे। अब ये है कि ये सेंट्रल पॉइंट से लेफ़्ट साइड जैसे डाउन पे जाएगी ना, सिमिलरली ये राइट साइड पे भी उसी तरह डाउन पे जाएगी, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसे थोड़ा रिकरेक्ट कर लीजिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए आपको कहा गया है कर्टोसिस इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिफाइन हाउ हेविली द टेल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द टेल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कर्टोसिस एक ऐसी टर्म है जिसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे, ये कंपैरिजन करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो टेल है आपके डिस्ट्रीब्यूशन की, ये जो न्यू आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो रहा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डिफ़र कर रहा है। मींस आया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डाउन पे एग्जिस्ट कर रहा है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अबव पे एग्जिस्ट कर रहा है। याद रखिएगा कर्टोसिस में कंपैरिजन हमेशा किससे करते हैं, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन से कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया सिक्यूनेस इज यूज्ड टू मेजर द सिमेट्री ऑफ डेटा व्हाइल कर्टोसिस इज यूज्ड टू डिटरमिन्स द हैवीनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेल। जैसे लेक्चर नंबर 71 में हमने डिस्कस किया क्यों यूज़ होता है सिक्यूनेस, इसलिए यूज़ होता है कि हम डेटा में सिमेट्री को जज कर लेते हैं सिक्यूनेस की मदद से। जबकि कर्टोसिस क्यों यूज़ होता है, कर्टोसिस इसलिए यूज़ होता है कि हम देख रहे हैं कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना हैवी है या कितना डाउन है। नेक्स्ट आपको कहा गया है कर्टोसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने आपके साथ कर्टोसिस के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। टाइप ऑफ कर्टोसिस, नंबर 1 इज मेसोकर्टिक, सेकेंड वन इज प्लेटिकर्टिक एंड द थर्ड वन इज लैप्टोकर्टिक। ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं कर्टोसिस की। आपके पास 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन इट फॉलोज अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर उसे क्या कहेंगे, हम उसे मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक हो गया। इसके मीन सेंटर में आपके पास क्या आता है, मीन, मीडियन और मोड। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ND होता है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसकी शेप कैसे होती है, ये प्रॉपर बेल फॉर्म कर रहा होता है। मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम से मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड वन प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक इज अ बिट फ्लैट एंड हैज़ रिलेटिव नैरो टेल देन अ नॉर्मल कर्व। प्लेटिकर्टिक इज अ बिट फ्लैट। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट है। नेक्स्ट आपको कहा गया एंड हैज़ रिलेटिव नैरो टेल्स। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूँ है ना तो प्लेटिकर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डाउन पर आ रहा होता है, ठीक है। एंड हैज़ अ रिलेटिव नैरो टेल देन अ नॉर्मल कर्व।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो कर्व बनती है ना, ये जो फॉर्म हुई है इसे नॉर्मल कर्व कहते हैं। क्लियर है? ये क्या है, ये आपके पास प्लैटिकटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपली अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डाउन पर आ रहा है तो फिर वो प्लैटिकटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लैटिकटिक मीन ये एक प्लेट की तरह फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेप्टोकर्टिक इज मोर पीक्ड एंड हैज़ वाइडर टेल एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो लेप्टोकर्टिक है, लेप्टो मीन आप इससे याद रखें कि लार्ज अपने माइंड में याद रखिएगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये जो इसकी टेल है या इसकी जो पीकनेस है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अबव पर आ जाएगी, ठीक है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है। नेक्स्ट आपके पास है कर्टोसिस इन वन डायग्राम। आप एक डायग्राम में कर्टोसिस को डिफाइन करेंगे। कर्टोसिस को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले तो हमें एक नॉर्मल कर्व बनानी पड़ेगी। नॉर्मल कर्व मीन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास एक एनडी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने सीखा कि कर्टोसिस में अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे मेसोकर्टिक कहते हैं। MESO मेसो, KURTIC मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमने ये जज की है प्लैटिकर्टिक क्या होता है, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो मेसोकर्टिक से डाउन पे बन रहा हो। मीन्स अब हम यहाँ पे एक और टेल बनाते हैं और इसकी जो हाइट होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगी, कम होगी और ये ज़्यादा फ्लैट पे जाएगा। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डाउन पर जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है जो ज़्यादा फ्लैट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को मींस ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्लैटिकर्टिक। इसी पे हम बनाते हैं लेप्टोकर्टिक। और लेप्टोकर्टिक की डेफिनेशन जैसे ये लेप्टोकर्टिक इज़ मोर पीक्ड एंड हैज़ वाइडर टेल। मीन जो टेल है वो वाइडर जाएगी, किससे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक डिस्ट्रीब्यूशन अपर है तो फिर ये अपर डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, हम लेप्टोकर्टिक कहेंगे। अगेन आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उसे कहते हैं मेसोकर्टिक। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल से डाउन पे बन रहा है तो फिर वो क्या बन जाता है, वो प्लैटिकर्टिक बन जाता है। और अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अबव जाए तो वो लेप्टोकर्टिक है। आपके पास है मेजर ऑफ कर्टोसिस, द टर्म B2, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था रूट B1 यूज़ हो रहा था सिमेट्रिक को जज करने के। द टर्म B2 is used to measure the amount of kurtosis in a distribution. When B2 is calculated as, B2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, B2 is equal to M4 डिवाइडेड बाय M2 का होल स्क्वायर, वेयर M4 अगर प्राइम नहीं लगे तो ये कौन से मोमेंट होंगे, मोमेंट अबाउट मीन। मेंशन भी किया है वेयर M4 इज़ द फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन एंड M2 इज़ द सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। और ये तो अगर स्मॉलेस्ट आ रहा है, मीन स्मॉल m है, स्मॉल B2 है, तो फिर ये फार्मूला किसके लिए हम यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ कर रहे हैं सैम्पल के लिए। लेकिन अगर आपसे पॉपुलेशन के मुतालिक पूछा गया तो फिर B2 को रिप्लेस कर दोगे आप किससे, कैपिटल B2 से, इज़ इक्वल टू M4 है, मोमेंट 4 है सैम्पल का, तो पॉपुलेशन के मोमेंट 4 को हम किस रिप्रेजेंट करेंगे, मोमेंट 4 डिवाइडेड बाय M2 है आपके पास सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, बट सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आपके पास आ जाएगा μ2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपको कुछ असम्पशंस बताई गई हैं कि इस फार्मूले के थ्रू मैं कैसे जज कर सकती हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है, प्लैटिकर्टिक है या मेसोकर्टिक है। सपोज जब आप मोमेंट 4 और मोमेंट 2 की वैल्यू इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर B2 का आंसर आपके पास एग्जैक्टली 3 आ रहा है, अब क्या बोलोगे, द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक। और मेसोकर्टिक का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन है आपके पास इफ़ B2 लेस देन 3, अगर B2 का आंसर 3 से कम आता है, मीन्स 3 से कम 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, या इवन दो नेगेटिव में आपके पास जा रहा है, तो फिर आप क्या कहोगे, द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटिकर्टिक। B2 मीन 3 से अगर कम है तो प्लैटिकर्टिक, अगर B2 का आंसर 3 से ग्रेटर देन है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक। ये था आपके पास केस 1 जब आप कर्टोसिस को फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग मोमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एक और वे है जब आप कर्टोसिस को फाइंड आउट कर सकते हो by using quartiles and percentiles. Another measure of kurtosis is widely used is percentiles coefficient of kurtosis. वो बोल रहा है कि कर्टोसिस को आपने B2 के फार्मूले से तो
कैलकुलेट किया है, मीन मोमेंट्स लगाए हुए आपने इसमें। अब आप क्या कर सकते हो, आप कर्टोसिस को मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग परसेंटाइल्स। एंड इज डिनोटेड बाय के, लेकिन आप इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, आप के से रिप्रेजेंट करोगे। मोमेंट वाले को आप B2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अगर आप परसेंटाइल्स मेथड लगाना चाह रहे हो तो फिर आप उसे के से रिप्रेजेंट करोगे। इज इन नेम ऑफ कर्ल पेयरसन, क्योंकि कर्ल पेयरसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट्स वाई वो के से रिप्रेजेंट करने को हमें कह रहा है। तो के इज इक्वल टू QD डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। 1 by 1 एक्सप्लेन किया, वेयर Q डॉट डी इज द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेटा, जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि कैसे हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। P90 मीन 90th परसेंटाइल्स एंड P10 इज द 10th परसेंटाइल्स। इसकी अजम्पशंस क्या हैं, मींस इस के का आंसर आपके पास मैक्सिमम या के की रेंज आपके पास क्या है, 0 से लेकर 0.50, आपके पास इतना ही के का आंसर आएगा। सपोज अगर आप इस रेंज से डिफर चले जाते हो, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है या 0.5 से लार्जर आंसर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब आपके पास कैलकुलेशन मिस्टेक, इसने हमें खुद से ये रेंज बताई है। नेक्स्ट आपको देखें एक्सप्लेन किया है कि अगर के का आंसर 0.263, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं कि ये आ जाए, तो आप बोलना द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, और नॉर्मल का दूसरा नाम क्या है, मेसोकर्टिक। सेकेंड वन है कि इफ़ के लेस देन 0.263, अगर के का आंसर 0.263 से कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन को प्लैटिकर्टिक आप कहेंगे, और अगर के का आंसर ग्रेटर देन है 0.263 द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।